जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू कि 2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि कुछ पर्व भी था और कुछ काम भी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, तो फिर से आज से वीडियो कंटिन्यू आएगी। सुबह के 9 बजे आपको जीके का वीडियो मिलता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी रहते हैं। और शाम के 6 बजे आपको अभी वर्तमान में सिर्फ भौतिकी का वीडियो मिल रहा है, यानी साइंस का वीडियो में भौतिकी मिल रहा है। फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से फिर आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग का अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत जल्द ही बीएसएससी का एक खतरनाक सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ आपको पहले मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सुपर कॉप आरजे, तो फर्स्ट में ही अपने चैनल का नाम आ जाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है मोमबत्ती। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में टॉपिक है, पहला पॉइंट है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। सेल के एनोड पर होता है धनावेश। सेल के कैथोड पर होता है ऋणावेश। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है शीशा, और गैलेना अयस्क है शीशा यानी लेड का। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है को कहते हैं विद्युत अपघट्य। शीशा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसिस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसिस सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। विद्युत घंटी कार्य करती है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। दूरबीन का आविष्कार हैंस लेपर्सी ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक आ गया दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी कहते हैं, और यदि धारा का प्रवाह समानांतर रूप से आगे पीछे हो तो प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी यानी केवल प्रत्यावर्ती धारा में। और फिर ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करता है कौन? रेक्टिफायर। इन्वर्टेज का प्रयोग डीसी को एसी में बदलने के लिए किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो प्रेरित धारा। नेक्स्ट टॉपिक है चालक, अचालक एवं अर्धचालक। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है कहलाता है चालक। नेक्स्ट आ गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है कहलाते हैं अचालक। विद्युत चालकता की यूनिट है महो। पदार्थ जिनकी चालकता एवं अचालकता के बीच पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है कहलाता है अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन।
प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध घटता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर का आविष्कार डब्ल्यू शाक्ले ने किया था। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, अतिचालक कहलाता है। अतिचालक का प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालन का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। अतिचालक की खोज किसने की थी? कैमरलिन ओन्स ने 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तरित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरित चालक का किया जाता है। तरित में अधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। तरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तरित ऊर्जा बनाए जाते हैं तांबे के। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि से। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है गर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करेगा उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक में लोहे और अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है चुंबक के सिरों के निकट। चुंबकत्व का अभाव होता है चुंबक के मध्य में। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर मीटर। नेक्स्ट है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्ट्रेलिया ने। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट इससे फिर से पढ़ देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला, एक हो गया, फर्स्ट हो गया टेस्ला, दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीनों याद रखिएगा। तो सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। याद नहीं हुआ तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका जरूर दीजिए, टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है उच्च एसी को निम्न एसी तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को जिस धारा में परिवर्तित करता है यह है रेक्टिफायर। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 1 सेकेंड का समय दिया जाता है, उसमें आपको सोचना है कि आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। विद्युत चालकता की इकाई होती है महो। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मैंने 3 एसआई मात्रक बताया था, एक टेस्ला बताया था और 2 अन्य बताया था, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने पर और गर्म करने पर, उपयुक्त दोनों पर। त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबा के। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू शाक्ले ने। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रेड ने। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? यह है गॉस, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। और फिर
सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। गर्म पड़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। डीसी को एसी में बदलने का कार्य कौन करता है? रेक्टिफायर। ठीक है। नेक्स्ट है, लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है बताइए? नर्म लोहे से। अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है इस्पात से। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? हैंस लेपर्सी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? ये हो जाएगा प्राथमिक सेल। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करेगा? उत्तर दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है विद्युत धारा। ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होगा एसी, केवल एसी परिपथ में। ठीक है। विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है? कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है और एनोड जो है वो कार्बन का बना होता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यह है सितार। तो आज का सेट समाप्त हो गया। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पहले ही मैंने बता दिया 2 वीडियो आपको मिल रही है पर डे। एक 9 बजे सुबह में जीके का और 6 बजे शाम में साइंस का मिल रही है। तो ऐसे ही मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।